हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम स्टैटिक फाइल सीखने वाले हैं कि स्टैटिक फाइल किस तरह यूज करेंगे जांगो के अंदर। ओके, तो स्टैटिक फाइल्स क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। ओके, सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस फाइल, वीडियो फाइल, ईटीसी और कंसीडर एज ए स्टैटिक फाइल इन जांगो। तो जांगो के अंदर फाइल स्टैटिक फाइल किसे कहा जाता है? सीएसएस फाइल को, जावास्क्रिप्ट फाइल को, इमेजेस फाइल को, वीडियो फाइल्स को और ईटीसी आर कंसीडर एज स्टैटिक फाइल इन जांगो. Django provides django.contrib.static file to help you manage them. अब Django की ओर से एक प्रोवाइड किया जाता है मॉड्यूल django.contrib, एक पैकेज है डॉट स्टैटिक फाइल हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये हेल्प करता है हमारे जो भी स्टैटिक फाइल को मैनेज करने के लिए। ओके, django.contrib.static file collects static files from each of your applications and any other place you specify into a single location that can easily be served in production. अब बात आती है, जैसे कि हम स्टैटिक फाइल जब हम हमारी ओर से जब प्रैक्टिस करते हैं, ओके, डेवलपमेंट की ओर से, ओके, तब हम स्टैटिक फाइल कहीं पर भी रख सकते हैं और हम डेवलपमेंट यानी कि कर सकते हैं। मगर जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं, ओके, जैसे कि आप डिप्लॉयमेंट करते हैं आपके प्रोजेक्ट को ऑनलाइन, तब जब सर्व करना होता है, जैसे कलेक्ट करना होता है स्टैटिक फाइल, सारे स्टैटिक फाइल को, बहुत ही ज़रूरी होता है सिंगल लोकेशन दैट कैन इजीली बी सर्व इन प्रोडक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ टू क्रिएट स्टैटिक फोल्डर एंड फाइल्स। अब स्टैटिक फोल्डर और फाइल को आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाई हुई है। जैसे कि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट लेवल पर यहाँ पे स्टैटिक फाइल बनाने वाले हैं। ओके, तो हमने सिंपल एक फोल्डर बनाया स्टैटिक नाम से इस रूट फोल्डर के अंदर, रूट प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो स्टैटिक फाइल्स के अंदर सीएसएस हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। जैसे कि सीएसएस के लिए हमने अलग एक फोल्डर बनाया और सीएसएस के जो भी फाइल्स होंगे इसी के अंदर होंगे। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस। देन इमेजेस के लिए हमने एक फोल्डर बनाया स्टैटिक्स के अंदर ही, और इमेजेस के जो भी रिलेटेड इमेजेस होंगे इसी के अंदर होंगे। उसी तरह यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, वीडियोज़ के लिए वीडियोज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टैटिक्स फाइल यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे बेहतर, वी क्रिएट स्टैटिक फोल्डर इनसाइड रूट प्रोजेक्ट। जैसे कि ये रूट प्रोजेक्ट है हमारा कोड विद किरण, इसी के अंदर हमने स्टैटिक फोल्डर क्रिएट किया। ओके, inside static folder we create require folder which will contain all static files respectively, like css folder will contain all css files. ओके, जैसे कि css के रिलेटेड जो भी फाइल्स है यहाँ पर हमने रख दिए। ओके, will contain all css files, images folder will contain all images and so on. तो आपने यहाँ पे देखा होगा इमेजेस के जो भी रिलेटेड इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेजेस है इसी के अंदर है। ओके, तो इस तरह आप जो भी डेटा है आपका स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे बेहतर जानेंगे। यहाँ पे कोड विद किरण स्टैटिक जो भी रूट फोल्डर है हमारा इसी के अंदर स्टैटिक फोल्डर रखना है, और CSS हो सकता है इसके अंदर CSS फाइल स्टाइल डॉट CSS, देन कस्टम डॉट CSS, बहुत सारी CSS फाइल हो सकते हैं इसके अंदर। देन इमेजेस के अंदर hackers1.jpg, कई सारे इसी के अंदर इमेजेस हो सकते हैं। देन टेम्पलेट्स, ये सारा स्ट्रक्चर ये सेम जो हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, कोर्स, तो ऐड स्टैटिक इन सेटिंग डॉट पी फाइल। अब स्टैटिक्स फाइल लिखने के बाद उतने से काम नहीं होता है। जैसे कि हमने टेम्पलेट में बहुत सारी चीज़ों में देखा है, टेम्पलेट्स जब हम प्रोजेक्ट लेवल पर ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमें सेटिंग डॉट पी के अंदर टेम्पलेट्स के लिए क्या करना होता है, टेम्पलेट डायरेक्टरी बना के हमें उसका पाथ हमें सेट करना होता है। ओके, तो उसी तरह ये सारी चीज़ें फ्लो में चलती हैं यहाँ पर भी। जैसे स्टैटिक फोल्डर हम बना रहे हैं उसी तरह उसे सेटिंग डॉट पी के अंदर बताना होता है। ओके, तो आप किस तरह बताएंगे, सेटिंग डॉट पी के अंदर चलेंगे, और टेम्पलेट डायरेक्टरी जैसे हमने बताया है कि टेम्पलेट डायरेक्टरी सिंपल जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरह बनाना है। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप स्टैटिक डायरेक्टरी। ओके, उसी तरह बेस डायरेक्टरी और यहाँ पे स्टैटिक जो फोल्डर का नाम है यहाँ पर। ओके, ये सेट कहाँ पर बनाना है आपको, सेटिंग डॉट पी के अंदर, और सेटिंग डॉट पी के अंदर बनाना है यहाँ पर इनर प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो इसी के अंदर हम चले जाएंगे यहाँ पर और ये सारा स्ट्रक्चर लिखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉल ऐप के अंदर जो आपके एप्लीकेशन होंगे, ये कोर्स जैसे कि फीस, इतने जितने आप एप्लीकेशन बनाएंगे उतने आपको इंस्टॉल करना होगा फर्स्ट। ओके,
आगे बढ़ते हैं तो टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट्स लिखेंगे। देन आपको स्टैटिक्स फाइल, सबसे लास्ट में स्टैटिक्स फाइल, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होता है स्टैटिक यूआरएल स्टैटिक, ये इसके नीचे आपको क्या करना है, स्टैटिक्स फाइल्स, फाइल्स ओके, स्टैटिक्स फाइल्स आपके ओर से लिखना है, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डायरेक्टरीज, मतलब DIRES ओके, ये सेम चीज़ लिखनी है आपको ओके। और यहाँ पे स्टैटिक डायरेक्टरी कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये चीज़ें लिखनी है जैसे कि हम setting.py के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ओके। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आसान तरीके से आप जान पाएंगे, इसे रटना नहीं है आपको ओके, प्रैक्टिस करनी है आपको बस। तो ये सारी चीज़ें सेम जैसे कि हम टेम्पलेट के लिए लिखते थे यहाँ पर सेम उसी तरह आपको लिखना है, क्या, ये स्टैटिक बेस डायरेक्टरी स्टैटिक, ये सेम चीज़ें लिखनी है प्रोजेक्ट लेवल पर ओके, दोनों को प्रोजेक्ट लेवल पर जब आप काम करते हैं ओके। उसी तरह सेम जैसे स्टैटिक यूआरएल ऑटोमेटिकली जांगो की ओर से डिफाइन होता है, उसके नीचे स्टैटिक्स फाइल्स लिखने हैं आपकी ओर से डायरेक्टरी, ये सेम स्पेलिंग होनी चाहिए इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर ये स्टैटिक डायरेक्टरी को पास करना है। बस ये स्ट्रक्चर होता है स्टैटिक्स फाइल को लिखने का ओके, जांगो को बताने का। तो आगे बढ़ते हैं, यूज स्टैटिक फाइल इन टेम्पलेट फाइल्स ओके। अब जैसे कि स्टैटिक्स फाइल है, यूज CSS और इमेजेस को और जावास्क्रिप्ट को किस तरह हम टेम्पलेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं ओके। ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि ये टेम्पलेट्स है हमारे ओके, इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर ये टेम्पलेट्स है हमारा ओके। अब इसके लिए हम इन सारी इस स्टैटिक्स फाइल को, CSS को और इमेजेस को किस तरह यूज कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट हमें दो चीज़ें करनी होती है यूज स्टैटिक फाइल इन टेम्पलेट फाइल्स के लिए। तो दो चीज़ें क्या होती है, फर्स्ट लोड स्टैटिक फाइल्स और सेकंड रेफरेंस स्टैटिक फाइल्स। अब ये किस तरह करेंगे तो आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारा टेम्पलेट्स स्लैश कोर्स के अंदर हमारा जो भी है HTML फाइल्स होते हैं, ये जैसे कि कोर्स जैंगो डॉट HTML और कोर्स पाइथन डॉट HTML, कितने बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर एक हो सकता है, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं ओके। जैसे आप कोई टेम्पलेट्स बनाते हैं होम के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, बहुत सारे ओके। तो अब हमें क्या करना होता है, टेम्पलेट कोर्स के अंदर जाना है, ये टेम्पलेट्स, ये ये टेम्पलेट्स है हमारा ओके, ये इसी के अंदर कोर्स है और इसके अंदर हमें जाना है ओके। जैसे course1.html के अंदर हमने चले गए ओके। तो यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है। चलने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पर दिखाई देगा जो कि HTML का कोड होता है डॉक टाइप HTML ओके। उसी के नीचे, तुरंत उसी के नीचे आपको करली ब्रेसेस के अंदर पर्सन लोड स्टैटिक पर्सन और ये क्लोज ओके। ये करने के बाद ये क्या होता है, लोडिंग स्टैटिक फाइल्स। तो इस तरह आपको स्टैटिक फाइल को लोड करना होता है आपके HTML के टेम्पलेट्स में ओके। HTML की जो भी फाइल है आपकी कोर्स, जैसे कि course1.html के अंदर, जैसे यानी कि ये जो डॉक टाइप HTML होता है, इसी के नीचे करली ब्रेसेस पर्सन लोड स्टैटिक पर्सन और क्लोज करली, ये चीज़ आपको लिखनी है ओके। लिखने के बाद इसे कहा जाता है लोडिंग स्टैटिक फाइल्स। देन आपको HTML, ये जो HTML का कोड होता है, देन इसी के अंदर होता है लिंक href, देन करली ओपन पर्सन स्टैटिक, स्टैटिक को यहाँ पर आपको रेफरेंस स्टैटिक फाइल लिखनी होती है, जो कि ये कहाँ से आ रहा है, css/style.css। तो आपका ये फाइल पाथ आपको देना होता है, कहाँ पर ये फाइल पाथ, ये स्टैटिक, जो कि हम प्रोजेक्ट लेवल पर स्टैटिक फाइल बना रहे हैं ओके। तो यहाँ तक ये पकड़ लेगा स्टैटिक तक ओके, यहाँ तक ये पकड़ लेगा। हमें लिखना है CSS के बाद, यानी कि स्टैटिक के बाद CSS, देन इसी के अंदर CSS क्या है, style.css, ये लिखना है। ये लिखने के बाद पर्सन क्लोज और ये ओके। ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, लिंक href के अंदर लिखना है ओके। ये हम जब प्रैक्टिकल में देखेंगे ये किस तरह लिखना है, ये देखेंगे बाद में हम ओके। जस्ट आपको ये थेरेटिकली जानना है ओके। आगे बढ़ते हैं, देन बॉडी टैग के अंदर क्या करना है आपको, बॉडी के अंदर आपका क्या होता है, जो भी आपका डायनामिक डेटा है, जो स्टैटिक डेटा होगा, ये बॉडी टैग के अंदर होगा ओके। देन आपको इमेजेस फोल्डर को भी, इमेजेस जो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, इसे लोड करने के लिए आपको बॉडी टैग के अंदर लोड करना होता है। तो इमेज, जो भी इमेज टैग होगा, इमेज टैग के अंदर आपको स्टैटिक, देन इमेजेस के अंदर, ये इमेजेस कहाँ पर है, ये स्टैटिक के अंदर इमेजेस, यहाँ तक ये पकड़ लेगा। देन इसके अंदर की जो भी इमेज का नाम है यहाँ पे लिखना है ओके। या और एक कहाँ से कैसे लिखना है,
करली ओपन पर्सन स्टैटिक, देन यहाँ पे डबल कोट के अंदर इमेजेस स्लैश हैकर्स डॉट, जो भी इमेज का नाम है आपकी ओर से, जो भी इमेज का नाम होगा वो लिखिए, ओके। और यहाँ पे पर्सन और एक करली क्लोज, ओके। ये सारी चीज़ें वीएस कोड में बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि हम जांगो का एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तभी ये ऑटोमेटिकली, आप स्टैटिक लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाती है, ओके। तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको वीएस कोड में चलकर। आगे बढ़ते हैं, बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, ओके। और इसे कहा जाता है रेफरेंसिंग स्टैटिक्स फाइल्स। ये रेफरेंस के लिए यूज किया जाती है जो कि इसी के अंदर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, लोड टेम्पलेट स्टैक। आप टेम्पलेट स्टैक को किस तरह लोड कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोड मॉड्यूल नेम। जैसे मॉड्यूल नेम क्या होता है, मॉड्यूल नेम एक पाइथन में पैकेज होते हैं मॉड्यूल नेम, ओके। तो इट लोड कस्टम टेम्पलेट टैग सेट। देन एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप लोड इमोट टैग्स। अब इमोट टैग मतलब बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, यहाँ पर पैकेजेस मॉड्यूल हो सकते हैं, ओके। आगे जैसे कि हम लोड किरण डॉट माई टैग्स, आप यहाँ पर पैकेज या मॉड्यूल या आप फोल्डर को भी आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पाइथन में मॉड्यूल किस तरह होते हैं, मॉड्यूल यानी कि पैकेज क्या होते हैं, एक फोल्डर होता है पैकेज मतलब, और पैकेज के अंदर डॉट करके जब आप मॉड्यूल बोलते हैं, जैसे कि पाइथन का मॉड्यूल, तो मॉड्यूल मतलब पाइथन फाइल होती है। ये डॉट माई टैग्स पाइथन फाइल भी हो सकती है, ओके। देन आप एग्जांपल के तौर पर लोड इमो टैग्स पैकेजेस किरण, यानी कि ये जो फोल्डर है इसमें से आप पाइथन पैकेज इस तरह भी आप लोड कर सकते हैं बस, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, टेम्पलेट वुड लोड ऑल द टैग्स एंड फिल्टर रजिस्टर इन इमो टैग्स एंड माई टैग्स लोकेटेड इन पैकेजेस किरण। तो इससे क्या होता है, जो भी आपको लोड करना है स्टैटिक्स फाइल को, ये फिल्टर करता है कहाँ पर रजिस्टर करना है आपके फाइल्स को, कहाँ से आपको लोड करना है, लोकेट करना है पैकेजेस को। जैसे कि यहाँ पर पैकेजेस है किरण नाम से, इसमें से अंदर है एक मॉड्यूल माई टैग्स, इसे किस तरह लोकेट कर सकते हैं। तो ये आप लोड इमो टैग्स किरण डॉट इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं एक लोड स्टैटिक फाइल को लोड करने का तरीके होते हैं, ओके। देन आगे बढ़ते, यू कैन आल्सो सेलेक्टिवली रोड इंडिविजुअल फिल्टर और टैग्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी और मॉड्यूल यूजिंग द फ्रॉम आर्गुमेंट। तो एग्जांपल की ओर से देख सकते हैं आप लोड क्रैय लो LOD फ्रॉम इमो टैग्स। तो ये बहुत सारे तरीके हैं किस तरह आपको लोड करना है फ्रॉम इमो टैग्स, ओके। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। द टेम्पलेट टैग्स फिल्टर नेम क्राई एंड लॉल विल बी लोडेड फ्रॉम इमो टैग्स। इमो टैग्स से ये सारी चीज़ें लोड कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको इतना नहीं कि इतनी सारी चीज़ें आपको रटना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें इस तरह फ्लो चलता है, ओके। स्टैटिक टेम्पलेट टैग, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस तरह स्टैटिक फाइल को आपको लोड करना है, मतलब दिस टैग इज यूजर लिंक टू स्टैटिक फाइल दैट आर सेव इन स्टैटिक रूट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टैटिक फाइल को आप लोड करते हैं, ओके, तो इसकी लिंक बन जाती है कहाँ पर, स्टैटिक रूट के अंदर। ये स्टैटिक रूट setting.py के अंदर होता है, हम आगे देखेंगे ये किस तरह होता है। एक लिंक बन जाती है, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को आप लिंक यानी कि विजिट करते हो, उसमें से और एक आप क्या करते हो, एक इमेज को क्लिक करते हो तो एक लिंक बन जाती है। जैसे जैसे आप कहीं पर एक गूगल पर सर्च कर लेना, ओके, इमेज को सर्च करना और इमेज के ऊपर चले जाना माउस कर्सर लेके, तो वहाँ पर एक लिंक बन जाते हैं। कभी भी देखना ये सही है या नहीं, ओके। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि फाइल दैट आर सेव इन स्टैटिक रूट एक लिंक बनकर सेव हो जाती है। इफ द django.contrib static file app is installed, the tag will serve file using URL method of the storage specify static file storage, ओके। तो यहाँ पे एक स्टैटिक फाइल स्टोरेज भी बनती है, ये आगे देखते हैं स्टैटिक फाइल स्टोरेज क्या होता है, ओके। सिंटैक्स देखिए, लोड स्टैटिक्स, जो कि इस तरह सिंटैक्स लिखना है, देन फाइल्स का नाम, देन स्टैटिक पाथ फाइल नेम, इस तरह ये जैसे कि आपका जो भी स्टैटिक्स फाइल्स होते हैं उसका जो भी पाथ है यहाँ पे बन जाता है। देन स्टैटिक पाथ स्लैश फाइल नेम एज अ वेरिएबल। अब ये बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, ओके, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। अब ये वेरिएबल हम क्यों लिखते हैं एज अ वेरिएबल,
रेफरेंस के लिए वेरिएबल मतलब जैसे कि हम बहुत सारी हमें चीज़ें लिखनी है। ओके, जैसे कि हमें कुछ कैलकुलेशन जब परफॉर्म करते हैं तो कोई एक 2+4, ओके, यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं, समझिए 2+4। अब इन सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल में इसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इसे। अब ये वेरिएबल कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2+4 मतलब ये 6 हो जाते हैं। तो इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे यूज़ तो नहीं कर सकते 2+4 को, तो आप कहीं पर भी इस ये को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप एक एज अ वेरिएबल बना के इन सारे पाथ को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। ओके, इसका यही मतलब होता है। मैं इनको हटा देता हूँ। ओके, तो नीचे बढ़ जाते हैं, तो एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि ये ऑलरेडी लिंक रिलेशन स्टाइल सीट HREF और स्टैटिक स्टाइल डॉट CSS को आप रेफरेंस के द्वारा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जब आप HTML का कोड आप इमेज दबाते हैं ऑटोमेटिकली आता है, सिर्फ आपको स्टैटिक को लोड करना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्टाइल डॉट CSS, उसी तरह ये डायरेक्ट लिखा गया है। ओके, अब ये फोल्डर के अंदर भी हो सकता है CSS के अंदर, तो यही चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी तरह ये इमेज के लिए होता है, इमेज का रेफरेंस किस तरह लिखना है। उसी तरह आप मल्टीपल इमेजेस के लिए, जैसे कि बार बार आपको इमेजेस का पाथ यूज़ करना है इसी को बहुत सारे HTML फोल्डर के अंदर, तो आप उसी तरह माई CVT नाम से एक रेफरेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, और ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आएगी। तो इसे आप बार बार डायरेक्टली इमेज सोर्स और इस करली डबल करली के अंदर आप माई CVT इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। माई CVT वेरिएबल के अंदर ये सारा चीज़ें ऑलरेडी स्टोर है। ओके, तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेट स्टैटिक प्रीफिक्स टेम्पलेट टैग, अब ये किस लिए यूज़ होता है। Get static prefix, we should prefer the static template tag, but if you need more control over exactly where and how static URL is injected into the template, you can use the get static prefix template tag। अब जैसे कि हमारे स्टैटिक टेम्पलेट को आपको एक मोर कंट्रोल ओवर द एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ स्टैटिक URL इंजेक्टेड इनटू द टेम्पलेट करना है, मतलब आपके स्टैटिक फाइल को आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि हम स्टैटिक फाइल तो लिखते हैं, हमने पिछले पिछले यहाँ पे देखा था। ओके, किस तरह लिखते हैं, लोड स्टैटिक। ओके, तो इसके अलावा आपको मोर कंट्रोल रखना है आपके स्टैटिक फाइल को, तो इसका यूज़ कर सकते हैं, गेट स्टैटिक प्रीफिक्स का। ओके, तो ये आगे देखेंगे, ये आगे वाली चीज़ें हैं। जस्ट हम यहाँ पे ओरली जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप जैसे कि मोर कंट्रोल करना है तो आपको गेट स्टैटिक प्रीफिक्स यूज़ करना है। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह यूज़ करना है, लोड स्टैटिक लिखना है, देन यहाँ पर आपको गेट स्टैटिक प्रीफिक्स यूज़ करना है, और सेम जो इमेजेस के लिए हम लिखते हैं ये पाथ। ओके, तो उसी तरह आप देख सकते हैं, देर आल्सो सेकंड फॉर्म यू कैन यूज अवॉइड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग इफ यू नीड द वैल्यू मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि हम रेफरेंस बनाते हैं वेरिएबल का, तो उसी तरह आप यहाँ पे रेफरेंस बना सकते हैं, गेट स्टैटिक प्रीफिक्स एज अ स्टैटिक प्रीफिक्स, ये रेफरेंस। ओके, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्टली स्टैटिक प्रीफिक्स, और जो भी पाथ है यहाँ पे लिखना होता है, बस इतना। आगे बढ़ते हैं। इमेज डॉट सेकेंड इमेज के लिए उसी तरह लिख सकते हैं, बहुत सारे इमेज हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक URL क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दिस इज द URL टू यूज व्हेन रेफरिंग टू स्टैटिक फाइल लोकेटेड इन स्टैटिक रूट, इट मस्ट इन द स्लैश इफ सेट अ नॉन एम्प्टी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि रेफरिंग स्टैटिक फाइल लोकेटेड इन स्टैटिक रूट, रेफरिंग कहाँ पर होती है, रेफरिंग नीचे। ओके, स्टैटिक लोड ऊपर करते हैं हम, रेफरिंग नीचे करते हैं, जैसे कि CSS स्लैश स्लैश के बाद हम क्या करते हैं, रेपर लिखते हैं, जैसे कि स्टाइल डॉट CSS, तो स्लैश लिखकर यहाँ पे यही बताया हुआ है। ओके, नॉन एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी वैल्यू भी हो सकती है। तो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं स्टैटिक्स, और यहाँ पे स्लैश, और यहाँ पर भी स्लैश। अब डोमेन जब बनता है आपका, जैसे कि स्टैटिक्स, जैसे स्टैटिक फाइल को लोड होती है, ओके, तो ये हमारा डोमेन हो सकता है और ये स्टैटिक फाइल हो सकती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक रूट, दिस इज एब्सोल्यूट पाथ टू द डायरेक्टरी वेयर कलेक्ट स्टैटिक्स will collect static file for deployment
ओके, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नन। अब ये स्टैटिक रूट क्या करता है, जब ये कमांड होती है कलेक्ट स्टैटिक नाम से, जैसे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं बहुत सारी कमांड, जैसे कि जेंगो डैश एडमिन, देन स्टार्ट ऐप, स्टार्ट प्रोजेक्ट, उस तरह हम कमांड लिखते हैं। उसी तरह इस कलेक्ट डैट ओके कलेक्ट स्टैटिक ये जो कमांड होती है, इसका काम होता है हर एक स्टैटिक्स फाइल को कलेक्ट करना। अब बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी में स्टैटिक्स फाइल हो सकते हैं, मगर जब आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, जब आप लाइव सर्वर पर आपकी वेबसाइट डालते हैं, तब कलेक्ट यानी कि कलेक्ट स्टैटिक्स इस कमांड से आप सारे स्टैटिक्स फाइल को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं वेरिएबल www.example.com स्टैटिक्स बेस डायरेक्टरी स्टैटिक, ये कहाँ पर होती है, setting.py के अंदर। इसी तरह स्टैटिक्स फाइल्स डायरेक्टरी, दिस सेटिंग्स डिफाइन द एडिशनल लोकेशंस द स्टैटिक्स फाइल app will traverse if the file system finder is enabled. For example, if you use the collect static or find static management command or use the static file surviving view, it is by default any empty list. Static file directory क्या करती हैं, आपका जो भी एडिशनल लोकेशन है स्टैटिक फाइल का या ऐप का, विल ट्रैवर्स इफ द फाइल सिस्टम फाइंडर इज इनेबल। इन्हें जो स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी होती है, इसे फाइंडर का काम करती है, फाइल सिस्टम फाइंडर। ओके, हमें ये इनेबल रखना है ताकि हमारा जांगो टेम्पलेट डायरेक्टरी है, इसे फाइंड कर सके। इफ़ यू द यूज़ द कलेक्ट स्टैटिक और फाइंड स्टैटिक मैनेजमेंट कमांड, इन दो कमांड से आप यूज़ कर सकते हैं और आपका स्टैटिक फाइल पाथ आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक फाइल सर्वाइविंग व्यू, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एनी एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टैटिक्स फाइल्स DIRS लगाना है दोनों को। ओके, और यहाँ पे इस तरह हो सकता है होम स्पेशल डॉट किरण डॉट कॉम किरण स्लैश स्टैटिक। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, मगर जस्ट मैं यहाँ पे नाम दिया है kiran.com किरण स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे ओप वेब फाइल्स कॉमन, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स फाइल स्टोरेज क्या होती है। ओके, हमने इसे पिछले टेक्स्ट में देखा है स्टैटिक्स फाइल स्टोरेज, मगर हमने डिटेल्स में नहीं जाना था। तो यहाँ पे देखना, द फाइल स्टोरेज इंजन टू यूज व्हेन कलेक्टिंग स्टैटिक फाइल विद द कलेक्ट स्टैटिक्स मैनेजमेंट कमांड। कलेक्ट स्टैटिक मैनेजमेंट कमांड से जो स्टैटिक्स फाइल स्टोरेज होता है, वहाँ पे जो हमारी इंजन चलती है जांगो की, तो इसे कलेक्ट करने का काम भी और इस स्टोरेज में रखने का, स्टैटिक्स फाइल स्टोरेज में रखने का काम, ये सारी चीज़ें होती है। देन आगे बढ़ते हैं, डिफ़ॉल्ट जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब स्टैटिक फाइल डॉट स्टोरेज डॉट स्टैटिक फाइल स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जब हम स्टैटिक फाइल स्टोरेज करेंगे तब हम ये जानेंगे। A ready to use instance of the storage backend defines this setting can be found at, कहाँ पे फाउंड करना है आपको ये, django.contrib static file dot storage dot static file storage। ये जांगो के अंदर एक फोल्डर होगा कॉन्ट्रिब के अंदर एक फोल्डर होगा स्टैटिक्स फाइल नाम से, उसी के अंदर एक फोल्डर होगा स्टोरेज नाम से। देन ये जो फोल्डर होते हैं इसे पैकेज कहा जाता है पाइथन में। ओके, इसी के अंदर स्टोरेज के अंदर एक पाइथन फाइल होगी स्टोरेज फाइल यानी कि स्टैटिक्स फाइल स्लैश स्टोरेज नाम से। तो ओके, हम ये सारी चीज़ें जो है पाइथन बेसिक में ही सीखी जाती है। ओके, ये किस तरह पाथ होता है, तो हम स्टेप जान लेते हैं पहले, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें स्टेप्स है और यहाँ पे जानते हैं। पहले आपको प्रोजेक्ट को बनाना है। ओके, सिंपल, उसी के अंदर हमारे ऐप क्रिएट करने हैं 1 2 कितने जितने करनी मर्जी। ओके, देन इसे इंस्टॉल करना है setting.py के अंदर। देन क्रिएट टेम्पलेट्स फोल्डर इनसाइड ईच एप्लीकेशन के अंदर, रूट प्रोजेक्ट फोल्डर दोनों के अंदर आप कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। उसी तरह चेक ऐप डायरेक्टरी ट्रू इज setting.py, चेक करना है आपको ऐप डायरेक्टरी के अंदर ऐड टेम्पलेट डायरेक्टरी विच इनसाइड रूट प्रोजेक्ट फोल्डर इन setting.py। जैसे कि हमने यहाँ पर सेटिंग टेम्पलेट लिख रहे हैं प्रोजेक्ट लेवल पर, तो आपको ये भी लिखना होगा टेम्पलेट डायरेक्टरी। देन क्रिएट फोल्डर इनसाइड एप्लीकेशन टेम्पलेट डायरेक्टरी फॉर ईच टेम्पलेट, ये जो लिखा है हमने कोर्स के अंदर टेम्पलेट्स। ओके, ये भी क्रिएट करना है। देन क्रिएट टेम्पलेट फाइल इनसाइड ऐप टेम्पलेट फोल्डर। ओके, जैसे हमने यहाँ पर किया है। उसी तरह क्रिएट टेम्पलेट फाइल इनसाइड टेम्पलेट्स
फोल्डर विच इनसाइड रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, जैसे हमने किया यहाँ पर क्रिएट स्टैटिक फोल्डर्स इनसाइड रूट प्रोजेक्ट फोल्डर, जैसे कि यहाँ पर। उसी तरह क्रिएट CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस वीडियो इटिस फोल्डर इनसाइड स्टैटिक फोल्डर। CSS इमेजेस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं वीडियोज़ के लिए, ओके, जावास्क्रिप्ट के लिए CSS। देन आगे बढ़ते हैं, क्रिएट स्टैटिक फाइल इनसाइड CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस वीडियो इटिस फोल्डर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा CSS स्टाइल हैकर इमेजेस। ओके, राइट व्यू फंक्शन इनसाइड व्यूअर डॉट py फाइल। अब हमारा काम आता है कि हमारा बिजनेस लॉजिक इसके अंदर होता है। ओके, ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन डिफाइन URL फॉर व्यू फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग URL डॉट py। देन हमें URLs डिफाइन करना होता है इसी के अंदर, जैसे हमें हिट करना है URLs को। आगे राइट टेम्पलेट फाइल कोड। ओके, टेम्पलेट के अंदर हमारा कोड जो भी है डायनामिक डेटा हमें लिखना है। ये सारे स्टेप्स है आपको फॉलो करने हैं। ये सारी चीज़ें सेम है, हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है हमारा जो कंसेप्ट है इस वीडियो में, स्टैटिक फाइल। ये इतनी इतनी चीज़ों के लिए हमें लिखना है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में देखी है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और प्रैक्टिकल में देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरह लिखी जाती हैं। ओके, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोड विद किरण 9 तक हमने पिछला वीडियो बनाया था। ओके, तो हम यहाँ पे 10 बनाएंगे। तो सिंपल जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं जैंगो। ओके, जैंगो डैश एडमिन और यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम कोड विद किरण 10। ओके, और सिंपल एंटर प्रेस करना। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसके अंदर हमारी ओर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, क्रिएट करना है। तो एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट करते हैं, सिंपल पहले हमें CD कोड विद किरण 10 के अंदर जाना होगा। तो हम आ गए इस डायरेक्टरी में। ओके, तब हम यहाँ पर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब किस तरह क्रिएट करना है एप्लीकेशन को, पाइथन और यहाँ पे लिखना है manage.py स्टार्ट ऐप। ओके, फर्स्ट ऐप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे कोर्स नाम से और इंटरप्रेस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कोर्स नाम से ये यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं सेकंड बना रहा हूँ यहाँ पर फीस नाम से, फीस इंटरप्रेस, और सेकंड एप्लीकेशन भी यहाँ पर बन चुके हैं। ओके, तो कोड विद किरण 10 नाम से और इसी के अंदर इनर प्रोजेक्ट और यहाँ पे 2 एप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं, इन 2 एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं setting.py के अंदर। ओके, तो चलते हैं इसी के अंदर इनर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पे setting.py इनर प्रोजेक्ट, और इसके अंदर चल के मैं इसे नीचे ले लेता हूँ और चलते हैं इंस्टॉल एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा इन ऐप को, पहले तो एक कोर्स वाला और सेकंड फीस वाला। ओके, और कॉमा और कंट्रोल एस। ओके, अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, ये होने के बाद इसे हटा देते हैं। ओके, तो ये होने के बाद हम प्रोजेक्ट लेवल पर, यानी कि प्रोजेक्ट लेवल पर हम एक टेम्पलेट फाइल भी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे हटा देता हूँ। देन क्या करते हैं, हम यहाँ पर टेम्पलेट फाइल को बनाते हैं। पहले राइट क्लिक करना है, सिंपल न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है, जो कि हम प्रोजेक्ट लेवल पर टेम्पलेट फोल्डर बना रहे हैं। हालांकि ये ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ टेम्पलेट्स। ओके, तो ये टेम्पलेट्स फोल्डर बन चुका है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, इनसाइड एप्लीकेशन नहीं, तो इनसाइड प्रोजेक्ट के अंदर बन चुका है टेम्पलेट्स फोल्डर। अब जब आप प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट्स बनाते हो तो पहले आपको setting.py के अंदर क्या करना होता है, उसे आपको बताना होता है जांगो को कि हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया हुआ है। ओके, तो बताने के लिए सिंपल उसी तरह सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आकर यहाँ पर ऊपर बेस डायरेक्टरी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, टेम्पलेट डायरेक्टरी को टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, टेम्पलेट, और यहाँ पे DR, और यहाँ पे आपको पाथ देना है बेस डायरेक्टरी, ये जो बेस डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पर और स्लैश लगाना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस टेम्पलेट्स फोल्डर का नाम है टेम्पलेट्स यहाँ पर लिखना है, टेम्पलेट्स। ओके, तो इससे भी काम बनता है क्या, नहीं, आपको नीचे जाना है, इसे कॉपी कर लो, या यहाँ पे डायरेक्टली आता है टेम्पलेट्स पर, यहाँ पर आना है डायरेक्टरी में, यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है। ओके, और कंट्रोल S करना है, फिर काम हो जाता है। ये कब करते हैं हम, जब प्रोजेक्ट लेवल पर बनाते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर,
तब ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप एप्लीकेशन लेवल पर बनाते हो इनसाइड एप्लीकेशन टेम्पलेट्स फोल्डर, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ये ऐप डायरेक्टरी को चेक करना होता है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो सही है। ओके, तो इतना आपको चेंजेस करना है इसके अंदर। देन हम क्या करते हैं, हमारी सेकंड स्टेप जो कि इनसाइड टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना है एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो सिंपल कोर्स के अंदर चलते हैं फर्स्ट। ओके, तो मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ। कोर्स के अंदर आके यहाँ पर मुझे इनसाइड टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना है। ओके, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन न्यू फोल्डर, और यहाँ पे लिखना है सिंपल टेम्पलेट्स। तो मैंने गलत लिखा शायद, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स। ओके, तो ये इसी नाम से होना चाहिए, टेम्पलेट्स नाम से। ओके, टेम्पलेट्स के बाद इसी के अंदर मुझे टेम्पलेट्स फोल्डर बनाने हैं जो कि HTML फाइल्स बनाने हैं। तो क्या करता हूँ मैं, और एक न्यू फोल्डर इसी के अंदर बना लेता हूँ कोर्स नाम से, कोर्स। ओके, देन इसी के अंदर जो भी हमारे टेम्पलेट्स हो गए न्यू फाइल करके हम बनाना है। ओके, तो यहाँ पर न्यू फाइल, देन यहाँ पे कोर्स 1 कर सकते हैं आप, और डॉट HTML फाइल। ओके, तो जितनी मर्जी जितनी मर्जी आपको बनानी है उतनी आप टेम्पलेट फाइल इसके अंदर बना सकते हैं। ओके, सेम फॉर्मेट हमें बनाना है नीचे जो कि फीस के लिए। तो यहाँ पे फीस है हमारा, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ कोर्स को, और यहाँ पे फीस के लिए नीचे चलते हैं, और इसी के अंदर हमें क्या करना है। ओके, तो मैं नीचे ले लेता हूँ। इसी के अंदर एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे टेम्पलेट्स। ओके, और इसी के अंदर सेम फोल्डर बनाना है फीस के लिए। ये क्यों बनाना है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और हमने डिटेल्स में जाना हुआ है। ओके, और यहाँ पे इसी के अंदर न्यू फाइल्स जो कि फीस 1 डॉट HTML। ओके, तो हमने क्या किया, हमने दोनों इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर बना लिए हैं जो कि इसी के रिलेटेड जो भी हमें फीस के रिलेटेड टेम्पलेट्स चाहिए, तो इस टेम्पलेट्स फीस और इसी के अंदर सारे टेम्पलेट्स फोल्डर होंगे। ओके, तो ये तो हो गई बात। और आपको ये बनाने के बाद एक चेक करना है जो कि सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पर ये ट्रू है ऐप डायरेक्टरी या नहीं, सिर्फ आपको ये चेक करना है बस। ओके, तो ये फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट हमने बना लिया है टेम्पलेट्स का। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि हमें स्टैटिक्स फाइल बनानी है। ओके, तो मैं इन्हें क्लोज कर लेता हूँ, इन्हें भी। ओके, तो हमें स्टैटिक्स फोल्डर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि हम प्रोजेक्ट लेवल पर बनाने वाले हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है हमारा कोड विद किरण 10 नाम से, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें स्टैटिक्स फोल्डर बनाना है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रोजेक्ट पर रूट डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करना है। ओके, और न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे लिखना है स्टैटिक, यही नाम होना चाहिए स्टैटिक, और यहाँ पे क्लिक करना। अब स्टैटिक लिखने के बाद, क्लिक करने के बाद इससे काम होता है क्या आपका, नहीं। आपको ये स्टैटिक्स फोल्डर बनाया हुआ है ये बताने के लिए आपको कहाँ पर जाना होता है, आपको जाना है सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। ओके, तो चलते हैं सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर जो कि इनर प्रोजेक्ट के अंदर कोड विद किरण, और यहाँ पर सेटिंग डॉट पी वाई अंदर, और यहाँ पर जाकर आपको सेम ये फॉर्मेट देना है जैसे हम टेम्पलेट के लिए देते थे प्रोजेक्ट लेवल पर क्रिएट करने के बाद। सेम मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है। जैसे कि हम यहाँ पर दिया है टेम्पलेट, उसी तरह आपको देना है यहाँ पे स्टैटिक, स्टैटिक, और यहाँ पे dr स्टैटिक डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी सेम होगी ये, और यहाँ पे जो स्टैटिक का नाम है स्टैटिक। ओके, जो फोल्डर का नाम है यहाँ पर। ओके, तो वही देना है। तो इससे काम होता है क्या हमारा, नहीं, नीचे जाना है आपको, सबसे नीचे। ओके, तो यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो स्टैटिक यूआरएल के नीचे आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है कैपिटल में स्टैटिक। ओके, स्टैटिक, स्टैटिक लिखने के, तो यहाँ पे स्पेलिंग सही से रहनी चाहिए। ओके, स्टैटिक, देन यहाँ पे फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स, फाइल्स होनी चाहिए, देन यहाँ पे DIRES, देन इक्वल्स टू के बाद आपको एक लिस्ट पास करनी है। यहाँ पे लिस्ट पास करने के बाद स्टैटिक जो ऊपर लिखा है अपने स्टैटिक डायरेक्टरी, स्टैटिक। ओके, तो ये स्टैटिक डायरेक्टरी इसे आपको पास करना है, देन कॉमा कर लो, Ctrl+S कर लो, यहाँ पर ये सेव हो जाते हैं। अब आपको जांगो के स्ट्रक्चर को पता है कि स्टैटिक्स फोल्डर हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हुआ है।
अब ये प्रोजेक्ट लेवल पर स्टैटिक फोल्डर हमने बनाया। स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्या क्या होती है, जावास्क्रिप्ट रख सकते हैं, CSS फाइल रख सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, कुछ भी जो भी रिलेटेड है इसके आप स्टैटिक फोल्डर में आप रख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये सारी सेटिंग होने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, इन स्टैटिक के अंदर जो भी चीज़ें रखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लो। जैसे कि हमें CSS के रिलेटेड रखना है, CSS के रिलेटेड रखेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे CSS, और इसके रिलेटेड जो भी बूटस्ट्रैप या किसी भी चीज़ के जो भी स्टाइल रखना है आपको तो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि आपके ओर से स्टाइल रखने वाले स्टाइल डॉट CSS तो यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, बूटस्ट्रैप के रिलेटेड कोई भी हो। ओके, उसी तरह हम और एक फोल्डर बनाएंगे इसी के अंदर इमेजेस नाम से। ओके, जैसे मुझे इमेजेस रखना है इसी के अंदर तो इमेजेस के लिए एक फोल्डर बना लो और इसी के अंदर आप जितनी मर्जी यहाँ पे इमेजेस को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है ऑलरेडी इमेजेस को, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इमेज को। ओके, तो यहाँ पे कि तो मेरे ओर से कॉपी नहीं हुई शायद, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक इमेज को। डायरेक्टली आप इसे उठा सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे डाल दिया है जो कि hackers1.jpg। ओके, तो इस तरह आप स्टैटिक्स फोल्डर के अंदर CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आप रख सकते हैं। ओके, तो मैं इसे भी हटा दूँ। ओके, तो इस इमेजेस को किस तरह हम यूज़ करेंगे, तो पहले क्या करते हैं हमें क्या करना है, व्यू फंक्शन बनाना है। देन HTML के अंदर जो HTML हमने ऊपर बनाया है तो उसी के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर कोड लिखना है। देन हमें URLs भी डिफाइन करने हैं। ओके, तो URLs किस तरह डिफाइन करेंगे, पहले तो हम URLs से ही स्टार्ट करते हैं जो कि मेन प्रोजेक्ट के अंदर से। ओके, तो मैं यहाँ पे URLs के लिए क्या करता हूँ, मैं क्विकली URLs बना लेता हूँ पहले। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर कोर्स के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल और यहाँ पे urls.py। उसी तरह मुझे फीस के लिए भी बनाना है तो मैं जल्दी जल्दी क्विकली बना लेता हूँ। तो मैंने बिना समय गवाए फटाफट से यहाँ पे URL क्रिएट कर लिए है क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है किस तरह URL क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी यहाँ पे पोर्ट के लिए बनाया है, होम के लिए। ओके, जो हमने बाहर टेम्पलेट फाइल बनाई थी उसी के लिए। देन कोर्स के लिए, ये फीस के लिए। ओके, तो ये मेन URLs है इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर। देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो कोर्स के लिए URLs भी डिफाइन किए हैं, ये कोर्स का URLs है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेम हम जो चीज़ें बनाते हैं सेम सेम प्रोसेस किए है, पाथ लर्न डीजे और व्यू लर्न जांगो। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पे URL बनाया हुआ है। देन इस उसी के बाद मैंने यहाँ पे फीस के लिए भी URL डिफाइन किया है जो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में सीखा है, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे urls.py के अंदर सेम। ओके, तो मैंने इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर URLs डिफाइन की है। देन यहाँ पे इनसाइड प्रोजेक्ट के अंदर, ओके, इनसाइड अंदर भी यहाँ पे मैंने URL डिफाइन किए हैं। ओके, तो URL की तो बात हो गई। ओके, तो हमें क्या करना है, अब व्यू फंक्शन बनाने हैं। ओके, तो चलिए पहले हम व्यू फंक्शन बना लेते हैं, देन हम आगे की चीज़ें आगे देखेंगे। ओके, तो मैं इन्हें क्लोज कर लेता हूँ। सब कुछ सेव करना है फर्स्ट आपको। ओके, तो मैं इन्हें हटा देता हूँ और चलते हैं हम फर्स्ट हमारे इसी के अंदर सबको क्लोज कर लेते हैं फर्स्ट। देन इस कोर्स के अंदर चलना है आपको। कोर्स के अंदर चलने के बाद व्यू फंक्शन के अंदर और यहाँ पर आपका व्यू बनाना है। तो हमने हालांकि हम कई बार व्यू फंक्शन बनाए हुए हैं फिर भी मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ। लर्न, तो यार तो मैं इन्हें हटा देता हूँ, लर्न जैंगो। ओके, लर्न जैंगो और इसी के अंदर रिक्वेस्ट पास करना है आपको। और रिक्वेस्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी होगी तो भी तो मैं फिर से लिखता हूँ फिर भी रिक्वेस्ट। और नीचे आते हैं और सिंपल हमको यहाँ पे रिटर्न करना है रेंडर फंक्शन को, रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे रेंडर और रेंडर के अंदर यहाँ पे आपको पास करना है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट और कॉमा। देन आपका जो भी ये टेम्पलेट्स फाइल है इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर इसका पाथ देना है। ये टेम्पलेट्स तक तो ये पकड़ लेगा मगर यहाँ पे टेम्पलेट्स के आगे का आपका पाथ देना होता है। ओके, तो आपको सिंपल क्या करना है, कोर्स को देना है कोर्स स्लैश, देन यहाँ पे आपकी जो भी HTML फाइल का नाम है कोर्स। तो हालांकि हमने बहुत बार सीखा है ये सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो स्पेलिंग गलत लिखी तो आपका जो भी एरर है आपके पास शो करेगा। ओके,
देन ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे डिक्शनरी पास कर देता हूँ, डायनामिक डेटा। तो डिक्शनरी किस तरह पास करते हैं, इस तरह, जैसे कि मैं यहाँ पे पहला टाइटल देता था, कुछ भी दे सकते हैं टाइटल, लर्न, तो लर्न जैंगो कर देते हैं टाइटल को, और लर्न जैंगो के बाद, और मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ टाइटल। देन हम यहाँ पे कर सकते हैं फीस, कर सकते हैं फीस। ओके, फीस में तो फीस देंगे हम। यहाँ पे टाइटल लर्न जांगो उतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। ओके, सेव। उसी तरह मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल फीस के लिए भी एक फंक्शन बनाना है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और चलते हैं हम इस कोर्स को क्लोज कर लेते हैं और फीस के अंदर चलते हैं और इसका व्यू फंक्शन के अंदर चलना है हमें। और यहाँ पर सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दो इसे, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, जो कि यूआरएल में हमने डिफाइन किया है फीस जैंगो। तो वो भी देखना है आपको, जो कि यूआरएल में अलग फीस, इस फंक्शन का नाम लिखा है वहाँ पे अलग, तो ये चेक करना है फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर इसका जो भी टेम्पलेट्स फोल्डर का पाथ है फीस, और यहाँ पे कोर्स की जगह शायद फीस 1 होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख लेना फीस 1 HTML। ओके, और यहाँ पे मुझे टाइटल, और यहाँ पे क्या करना है, मुझे लर्न जांगो की जगह मैं यहाँ पे फीस जांगो कर देता हूँ, फीस जांगो। और फीस जांगो के और एक यहाँ पे मैं की वैल्यू पे दे देता हूँ, फीस कितनी होनी चाहिए इसकी, फीस कॉमा, देन यहाँ पे कॉमा नहीं, और यहाँ पे 5,500। ओके, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस कर लिया इसे भी, तो यहाँ पे देख लेना आप। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट पास कर ली है, और ये फीस जांगो जो फंक्शन है जो आपने यूआरएल्स में डिफाइन किया है, वही नाम है या अलग नाम दिया है अपनी, ये देखना है। ओके, ये जो नाम है और यहाँ पर जो नाम है, फिर से आप वेरीफाई कर लेना, नहीं तो ये आपको मैपिंग नहीं कर पाएगा यूआरएल। ओके, तो हमने ये दोनों व्यू फंक्शन लिख लिए है। इनके लिए हमें टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रेंडर करना है, इन्हीं के अंदर जो भी डेटा है। तो रेंडर किस तरह करेंगे, इन्हें हटा देते हैं। ओके, तो इसे सेव करते हैं और इसे भी हटा देते हैं। और सेव करने के बाद, हटाने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो कोर्स के लिए लिखते हैं कोर्स 1, इसके अंदर चलते हैं और सिंपल आपको शिफ्ट इमिट दबाना है। इमिट दबाने के बाद इंटर दबाना है, ऑटोमेटिकली ये सारा कोड आ जाता है। और मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करता हूँ जैंगो, और इस बॉडी के अंदर S2 टैग के अंदर लिखता हूँ ये, जैसे कि ऑलरेडी टाइटल है, तो मैं यहाँ पे डायनामिक डेटा ही दे देता हूँ, डबल करली ब्रेसेस के अंदर। सिंपल क्या करना है आपको, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये व्यू, तो मैंने फर्स्ट दिया है, टाइटल ही दिया है। ओके, तो सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैं यहाँ पे ये जो टाइटल है, यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे टाइटल की जगह सिंपल जो की दिया है टाइटल, वही की मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, कंट्रोल एस। तो आपको क्या करना है, इस टाइटल को यहाँ पे पास करना है, जो वेरिएबल का नाम है, और ये टाइटल का नाम जो भी है लर्न जांगो यहाँ पर शो करेगा। ये हमारी ओर से स्टैटिक नाम दे रहे हैं। ओके, कंट्रोल एस। ये होने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, फीस के लिए भी सेम चीज़ करनी है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। चलते फीस के यहाँ पर, सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और ये है फीस जैंगो के लिए, तो यहाँ पे फीस जैंगो, और यहाँ पे ये शायद मैं देख लेता हूँ इसका व्यू फंक्शन, हमने क्या क्या दिया है, टाइटल दिया है फीस जैंगो, देन यहाँ पे फीस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ फीस 1 के अंदर टाइटल, और उसी के बाद हमें फीस देना है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पास कर देता हूँ फीस। ओके, और कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखना ये जो है टाइटल फर्स्ट की है, जो कि इसके अंदर वैल्यू है फीस डियांगो, और इस फीस के अंदर ये 500 है। ओके, तो ये हमें दिखाई देना चाहिए इस टाइटल के साथ और ये फीस के साथ। ओके, तो डायनामिक डेटा हम पास कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर लेना। सिंपल ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें यहाँ पर रन करना है सारी चीज़ों को। पहले तो इतनी सारी चीज़ें करके देखते हैं, फिर हम स्टैटिक फाइल का देखते हैं आगे। ओके, पाइथन, देन यहाँ पे लिखना है manage.py, और यहाँ पे रन सर्वर। ओके, इंटर प्रेस कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, ये जो है, जो कि
फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यू कैन नॉट इम्पोर्ट नेम व्यू फ्रॉम ओके कोड विथ किरण 10 के अंदर। ये क्यों एरर शो कर रहा है आपको बताऊंगा। तो हमने जो URLs पैटर्न लिखा है कोड विथ किरण 10 के अंदर, ये इनर प्रोजेक्ट के अंदर ओके, इस URL के लिए ये जो है पाथ कॉमा व्यू डॉट होम, इसका जो है हमने अभी तक बनाया नहीं व्यू फंक्शन। तो कहाँ पर ये व्यू, तो ये व्यू इसी के अंदर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यू फंक्शन बना लेता हूँ, न्यू फाइल, और ये व्यूज़, तो हमने पिछले वीडियो में ये सीखा है ओके, डॉट py, और इसी के अंदर मुझे व्यू फंक्शन लिखना है। तो मैं इसी से इन्हीं से एक में से कॉपी कर लेता हूँ ये, क्योंकि मुझे होम के लिए लिखना है, कॉपी। और यहाँ पे ओके, कहाँ पर गया है व्यू, हम इनर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं व्यू, यहाँ पर सिंपल कॉपी पेस्ट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और यहाँ पे होम के लिए, और होम का यहाँ पर ये डायरेक्ट होम के लिए मैं क्या करता हूँ, होम के लिए मैं यहाँ पर HTML कोड लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये होम का क्या होगा, डायरेक्ट टाइटल की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे हटा देता हूँ, और इससे डायनामिक डेटा ही दे देता हूँ ओके। तो मैं टाइटल की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम कर देता हूँ, होम। और ये यहाँ पर की दे देता हूँ, दिस इज, नहीं तो वेलकम टू होम पेज ओके। वेलकम टू होम पेज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसी तरह Ctrl+S कर लो इसे। और यहाँ पे जो मेन हमने जो प्रोजेक्ट लेवल पर टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर यहाँ पर आप क्या करना, न्यू फाइल पर क्लिक करना, देन यहाँ पे होम के लिए होम डॉट HTML फाइल बना लेना ओके। और यहाँ पे इमिट, और जो हमें सिंपल क्या करना है यहाँ पर होम, और इस बॉडी के अंदर H2 टैग लगा लेता हूँ, और सिंपल डायनामिक डेटा यहाँ पे पास कर लेता हूँ, Ctrl+Z ओके, H2। और सिंपल जो हमने पिछले वीडियो में देखा है, सेम यही प्रोसेस करना है। डायनामिक डेटा के लिए हमें सिंपल जो हमें यहाँ पे की दिया है होम, तो यहाँ पे होम दिया है, Ctrl+S। अब हमें ये एरर नहीं शो करना चाहिए, तो मैं इसे एक बार क्लोज कर लेता हूँ, Ctrl+C दबा के, और फिर से यहाँ पे मैं सर्वर को रन कर लेता हूँ ओके। तो परफेक्ट, यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वेब ब्राउज़र में चलना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इससे डायरेक्ट पोर्ट को कॉपी कर लो और डायरेक्ट हिट कर लो, तो हमें यहाँ पे वेलकम होम पेज यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्टली वेलकम होम पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके। तो ये भी काम कर रहा है हमारा। और चलते हम आगे, कोर्स, और जो URL है हमारा, देन सेकंड है लर्न डीजे, और इंटर प्रेस करना। तो यहाँ पे देखना टाइटल लर्न जांगो यहाँ पे शो कर रहा है ओके, परफेक्ट। तो उसी तरह मैं देखता हूँ यहाँ पे कोर्स की जगह फीस लिख के देखता हूँ, फीस के अंदर फीस, और यहाँ पे हमने लिखा था फीस डीजे ओके, शायद फीस डीजे। तो आप देख सकते हैं टाइटल फीस जैंगो, और यहाँ पे फीस 500, परफेक्ट। तो ये परफेक्ट तो काम कर रहा है हमारा। अब स्टैटिक्स फाइल को हमें इसी के अंदर रीलोड करना है ओके। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो चलिए स्टैटिक पर काम करते हैं। तो मैं इन सारे फोल्डर को क्लोज कर लेता हूँ ओके। तो इन सारे फाइल्स को, तो सारे फाइल्स को आपको सेव करना है फर्स्ट ओके, सब कुछ सेव करना है। मुझे इस कोर्स 1 के साथ काम करना है, तो मैं इसे ही रख देता हूँ ओके। अब हमें स्टैटिक्स फाइल्स को, यानी कि इमेजेस को हमें हमारे टेम्पलेट्स के अंदर शो कराना है ओके। तो मैं इन्हें भी क्लोज कर लेता हूँ। अब ये 10 के अंदर चलते हैं, और फिर से यहाँ पे देखना, एक कोर्स को भी क्लोज कर लेता हूँ, और इसे भी क्लोज कर लेता हूँ, और मैं करता हूँ फीस को भी क्लोज। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है हमारे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर का ओके। अब ये स्टैटिक्स फाइल है इसी के अंदर। अब इसी के अंदर CSS हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। मुझे इस इमेज को मेरे टेम्पलेट में शो कराना है ओके। स्टैटिक्स फाइल को हमें यहाँ पर शो कराना है ओके, टेम्पलेट्स कोर्स 1 के इस HTML फाइल के अंदर। तो किस तरह शो कराएंगे, तो शो कराने के लिए हमें स्टैटिक्स की मदद से हम शो करते हैं ओके। सबको पता है, हमने थेरेटिकली पढ़ा है। तो किस तरह शो कराएंगे, तो
तो हम इमेजेस सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉडी टैग के अंदर जो भी हमारा कोड है यहाँ पे नीचे लिखते हैं इमेज सोर्स, इमेज लिखना है और यहाँ पे इंटर। इस सोर्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको स्टैटिक्स फाइल को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं स्पेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टैटिक, ओके स्टैटिक को लिखना है। देन आपको ये करली ब्रैसेस, देन पर्सन स्टैटिक, देन सिंगल कोट, क्योंकि बाहर डबल कोट है, सिंगल कोट पर्सन और ये करली क्लोज। ओके, तो ये सारी इतनी चीज़ें लिखनी है। लिखने के बाद इसी के अंदर आपका अब क्या होता है, जो स्टैटिक तक तो ये समझ जाएगा। ओके, तो ये स्टैटिक्स तक तो ये ले जाएगा, स्टैटिक तक हमने लिखा है, मगर उसके बाद का जो पाथ है हमें इमेजेस को लेना है। ओके, इस स्टैटिक्स से मैं इस CSS को क्लोज कर लेता हूँ। स्टैटिक के अंदर क्या है, इमेजेस फोल्डर है। तो हमें क्या करना है, स्टैटिक में जो भी फोल्डर है पहले तो इसे लेना है हमको, इमेजेस, ओके स्लैश लगाना, देन उसके बाद का कोड लिखना है आपको। ओके, उसके बाद हमारी इमेज है, हमारी इमेज कौन सी है, उसके बाद वाली जो हैकर्स वाली, तो यहाँ पे ओई नाम लिखना है हैकर्स। ओके, hackers1.jpg, कुछ भी नाम हो सकता है, आपकी इमेज जैसे आप डालेंगे ओई नाम आप यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो ये डालने के बाद आप इस यहाँ पे आल्ट में क्या होता है, ये तो HTML का कोड है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे जस्ट इमेज। ओके, तो मैं किरण लिख लेता हूँ, इमेज का नाम होता है यहाँ पर। ओके, तो ये लिखने से काम होता है क्या, हमारा स्टैटिक्स फाइल जब हम HTML में लिखते हैं, जैसे कि इमेज वाली हो या CSS वाली जावास्क्रिप्ट वाली हो। ओके, तो इससे पहले जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, Ctrl+S करके, ये कहाँ लिखा है हमें, कोर्स 1 के अंदर। और चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं कोर्स के लिए लिखता हूँ ये कोर, और लर्न डीजे के अंदर ये है लर्न डीजे, और इंटर प्रेस करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, टेम्पलेट सिंटैक्स एरर एट कोर लर्न डीजे, और यहाँ पे दिखना इनवैलिड ब्लॉक टैग लाइन 11 स्टैटिक डिड यू फॉरगॉट टू रजिस्टर और लोड दिस टैग। तो हमने थेरेटिकली बहुत बार पढ़ा है कि आपको पहले तो स्टैटिक को लोड करना होता है। कहाँ पर, जब आप इमेज को या किसी भी CSS को यूज़ करना है स्टैटिक्स फाइल के द्वारा, तो आपको पहले स्टैटिक को लोड करना है। कहाँ पर लोड करना है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको स्टैटिक को लोड करना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक, और इस स्टैटिक को आपको पहले लोड करना है। ओके, तो सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, लोड स्टैटिक। ओके, तो मैंने ऐसा नहीं लिखना होता है, लोड लोड स्टैटिक लिखना होता है इस तरह, करली ओपन पर्सन लोड लिखना है, स्टैटिक लिखना है, देन यहाँ पे पर्सन और करली क्लोज। तो ये इतना आपको लिखना है जो भी चीज़ें है। ओके, स्टैटिक को आपको पहले लोड करना है, देन ये सारी चीज़ें चलती है। जब भी स्टैटिक में आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, CSS यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट किसी भी आपको HTML के कोड में आपको स्टैटिक को यूज़ करना है, तो पहले तो आपको लोड करना होता है, जो कि Django का सिंटैक्स है। ओके, तो ये लोड करना है, देन आपको इस स्टैटिक के अंदर इसे रेफरेंस कहा जाता है और इसे लोड। ओके, स्टैटिक लोडिंग, और यहाँ पर आपका जो भी पाथ है इमेजेस हैकर, जो इमेज का नाम है यहाँ पे आपको लिखना है। देन ये जो है ये जो HTML का कोड है जो कि आपका नाम दिखाई देता है इमेज का। ओके, अब Ctrl+S कर लेना और चलते यहाँ पर, और फिर से रिफ्रेश कर लेना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी परफेक्टली इमेज यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरह आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं आपके जांगो के प्रोजेक्ट के अंदर। अब एक बात रह गई है, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लोड लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली कोड ये इंटेलिजेंट हो गया, मतलब ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर भी देखा होगा आपने, इमेज लिखा और ये ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट कर लिया, देन स्टैटिक लिखा तो ये ऑटोमेटिकली सिंटैक्स आ चुका था। तो ये क्यों हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन को ऐड किया है। यहाँ पर क्लिक करना है एक्सटेंशन को, इंटरनेट होना चाहिए आपके आपके कंप्यूटर में। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जैंगो एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन होंगे जैंगो, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेना, बैप्टिसिटी डार्थिनी। देन मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाता हूँ इसमें। तो रॉबर्ट सॉलिस का यहाँ पर ये भी मैंने डाउनलोड किया है,
और यहाँ पर बहुत सारे हैं Django टेम्पलेट्स, इसके लिए भी मैंने डाउनलोड किया है। तो बहुत सारे हैं। तो मैंने इन सारी चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट हो रही सारी चीज़ें। तो आप ये सारे एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देख लेना यहाँ पे सही से, ये आपको इसी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जांगो लिखना, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, तो इनको डाउनलोड कर लेना। उसी तरह HTML के लिए HTML, तो मैंने HTML और CSS के लिए मैंने यहाँ पे ये एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, HTML CSS सपोर्ट। ओके, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने और इंटेलिजेंस सेंस ये भी डाउनलोड किया है फॉर CSS क्लास नेम इन HTML। तो इन सारी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो भी ऑटो सजेशन है आपको ये ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये हो गई बात जो कि हम डायरेक्टली ऑटो कंप्लीट या आपका टाइम बचा सकते हैं आप। ओके, तो अगर आपको इस इमेजेस का, जैसे हमने यहाँ पर इस इमेजेस का आपको पाथ देखना है, क्या पाथ है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और जाना है यहाँ पर इंस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स में भी देख सकते हैं ऐसे तो। ओके, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट में ही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज सोर्स और ये स्टैटिक्स, आप देख सकते हैं इसका जो भी स्टैटिक्स जो भी URLs बना है, देख सकते हैं करंट सोर्स। तो ये देख सकते हैं ये पोर्ट बना है। जैसे कि हमने हमारी ओर से जब आप डोमेन खरीदेंगे आपके नाम से, तो ये भी जो जब आपका www.example.com इस तरह होगा, देन ये स्टैटिक, देन इमेजेस और इमेजेस का नाम, तो इस तरह ये बनता है। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती है। स्टैटिक्स फोल्डर, स्टैटिक के अंदर ही सारी चीज़ें होती है जो कि इमेजेस CSS जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सोर्स कोड यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स कोड, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सारी चीज़ों को, आपका जो भी सोर्स कोड है यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हम टाइटल दिया है जैंगो, और ये परफेक्टली यहाँ पे जैंगो भी शो कर रहा है। ओके, और आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे हमारी ओर से हमने डायनामिक डेटा शो हमने दिया था। ओके, डायनामिक डेटा का हमें यहाँ पे की नहीं शो कर रहा है, की या वैल्यू। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसीलिए डायनामिक डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योर होता है आपके ओर से। जब आप HTML के ओर से जब कोड लिखते हैं तो देखना यहाँ पे टाइटल हमने HTML के स्टैटिक कोड लिखा था, तो ये ऑटोमेटिकली लोगों को दिखाई देता है। जब आप डायनामिक डेटा लिखते हैं आपके ओर से, आपका जो भी बिजनेस लॉजिक है, तो यहाँ पे जो दिखाना है वही दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। और यहाँ पे स्टैटिक्स फाइल किस तरह आप लोड कर सकते हैं, किस तरह आपके टेम्पलेट्स के अंदर शो करा सकते हैं, ये हमने देखा यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास और एक टैग है, तो मैं उन्हें यूज़ करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर नीचे। ओके, तो इमेज टैग यूज़ करते हैं सिंपल, और इसी के अंदर हम करते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स टैग यूज़ करके गेट। तो गेट प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं हम। तो प्रीफिक्स शायद गेट स्टैटिक था, गेट स्टैटिक, और यहाँ पे प्रीफिक्स गेट स्टैटिक प्रीफिक्स। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सन पर्सन लगाना है। पहले तो इससे मैं क्या करता हूँ, कर्ली के अंदर, और यहाँ पे पर्सन और स्लैश, और यहाँ पर भी कर्ली क्लोज, और यहाँ पे पर्सन। ओके, यहाँ पे डबल लिख रहा हूँ। ओके, सिंगल आपको ये गेट स्टैटिक प्रीफिक्स लिखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सिंपल आपका जो भी पाथ है यहाँ पे शो कराना है। तो सिंपल ऊपर से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, देन यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है और इसी के अंदर पास करना है। ये पास करने के बाद आपको क्या करना है, तो ये जो है मुझे यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, यहाँ पर क्लोज होगा। ओके, तो यहाँ पर एक क्लोज होगा। देन आपको क्या करना है, तो मैं इसे सही कर लो, इसे भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, और इस इमेजेस का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे
किरण प्रो। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके देखते हैं, फिर यहाँ पे देखना और एक इमेज यहाँ पे शो करेगी। अगर मैं इसे फिर से रिप्रेस कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लूँ, देख सकते हैं आप। ओके, अगर मैं इससे इस इमेज पर क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं इससे देख लूँ इसका सोर्स कोड, व्यू सोर्स कोड, तो यहाँ पे सेम पाथ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये मोर कंट्रोल करता है आपके स्टैटिक्स फाइल को। ओके, तो थोड़ा सा मोर कंट्रोल होता है ये प्रीफिक्स स्टैटिक्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, CSS को यूज़ करके देखते हैं। CSS को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइटल के ऊपर ओके लिंक टैग को यूज़ करना है यहाँ पर। तो लिखना है यहाँ पे लिंक, और यहाँ पे लिंक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये आपको सजेस्ट करता जाएगा, इतना सारा कोड आ जाता है। और यहाँ पर आपको स्टैटिक रेफरेंस लिखना है, स्टैटिक। ओके, स्टैटिक रेफरेंस लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किए हुए तो। ओके, तो ये आपको लिखना है, या हार्ड कोडिंग भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे करली पर्सन स्टैटिक, देन ये सिंगल कोट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका CSS का पाथ है स्टैटिक तक तो ये पकड़ लेगा, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक है, यहाँ पर स्टैटिक तक तो ये पकड़ लेगा। देन CSS के फोल्डर के अंदर यहाँ पे लिखना है CSS, देन स्लैश, देन इसके अंदर है स्टाइल। ओके, स्टाइल डॉट CSS, तो ये फाइल का नाम यहाँ पे आपको देना है। अब ये तो नहीं पकड़ लेगा, CSS के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं, कंट्रोल एस करना है इसे और चलते हैं CSS के अंदर। और CSS के अंदर हम बॉडी को कुछ कलर दे देते हैं, बॉडी। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, कुछ भी देख सकते हैं, ब्राउन कर देता हूँ मैं। ओके, और कंट्रोल एस कर लेना और चलते यहाँ पर। मैं इसे हटा दूँ तो इसे भी हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिर से रिप्रेस कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन। ओके, क्या कलर था, ओके ब्राउन ही था। तो ये बैकग्राउंड कलर से हमने दे दिया है। तो इस तरह आप ब्यूटीफुल वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं आपकी ओर से। तो लिंक टैग CSS को किस तरह ऐड करना है, इमेजेस को किस तरह आपको यहाँ पे लोड करना है स्टैटिक्स फाइल से। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ कन्फिग्रेशन करने की है। मतलब ये आपको सिर्फ एक लाइन लिखने की चीज़ें है। ओके, बस आपको कहाँ पर लिखना है ये आपको रटना नहीं है, इन सारी चीज़ों को आपको रटना नहीं है। बस आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारी चीज़ें आप आगे आगे समझ जाएंगे। ओके, तो ये लिंक टैग क्या है, ये तो HTML का कोड है, जैसे कि लिंक टैग। इसी के अंदर हमें सिर्फ लिंक करना है हमारे जांगो की ओर से जो फाइल फॉर्मेट है, हमारे जो प्रोजेक्ट फॉर्मेट है, ओके स्ट्रक्चर है, उन्हीं को हमें एडजस्ट करना है इसी के अंदर। तो किस तरह आप स्टैटिक फाइल को लोड करेंगे, पहले तो आपको लोड करना होता है यहाँ पर। लोड करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस बनाना होता है, सेम जैसे कि स्टैटिक लिखना है। देन इसका जो भी पाथ है, जैसे कि हमने यहाँ पे पाथ दिया है, यहाँ पे स्टैटिक तक तो ये पकड़ लेगा, स्टैटिक तो हमने लोड किया है। देन इसी के अंदर क्या फोल्डर है, जैसे कि यहाँ पर CSS के अंदर बहुत सारे फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर ये स्टाइल फाइल्स है। तो यहाँ पे फोल्डर आपको ये यहाँ पे स्लैश लगा के सारे फोल्डर लिखेंगे आप। देन स्टाइल के अंदर की जो भी चीज़ें यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। ओके, तो इस तरह चीज़ें कर सकते हैं आप। उसी तरह इमेज का भी वही सीन है। ओके, और ये आल्ट हमारे इमेजेस का नाम दिया जाता है। जब ये इमेज लोड नहीं होती तो आपका ये इमेज दिखाई देते हैं। जब आप साइट लोड करते हो कभी कभी इमेज का नाम दिखाई देता है, देन स्लोली स्लोली जैसे जैसे लोड होता है वैसे वैसे इमेजेस शो करते हैं, उस तरह ये सारी चीज़ें होती है। तो स्टैटिक्स फाइल को किस तरह लोड किया जाता है, किस तरह यूज किया जाता है हमारे HTML में और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने ये सीखी सारी चीज़ें। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो हमने हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया है, तो इतनी ब्यूटीफुल सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। ओके, उसी तरह आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पे ये जो टाइटल है ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको चेंज करना है तो किस तरह करेंगे, तो CSS में स्टाइल में जाना है। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारा ये टाइटल है ये S2 के अंदर है। ओके, तो इस S2 को स्टाइल में पकड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पे S2 को लिखना है, देन आपको करली के अंदर आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर के लिए सिंपल कलर लिखेंगे। ओके, कलर के बाद यहाँ पे आपको कलर कौन सा चेंज करना है आप सिंपल यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे येल्लो ग्रीन को रख देता हूँ, और कंट्रोल एस कर लेना और चलते यहाँ पर, और यहाँ पे रिप्रेस कर लेना। तो देख लेना यहाँ पे ये टाइटल चेंज हो चुका है।
ओके। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती है, सीएसएस को किस तरह लगा सकते हैं आप। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एचटीएमएल को किस तरह यूज़ करना है, और इस एचटीएमएल के टैग को किस तरह आप कलर दे सकते हैं, किस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं। एचटीएमएल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और आपको इससे ब्यूटीफुल बनाना है इस स्ट्रक्चर को, तो आपको सीएसएस लगाना होता है। ओके, सीएसएस मतलब डिजाइन करनी होती है, बस आपको किसे डिजाइन करना है, एच टू को डिजाइन करना है, तो आपको इस एच टू को यहाँ पे लेना है। एक डिजाइन फॉर्मेट होता है, कर्ली ब्रैसेस के अंदर आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ें होती है, इतनी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, ये बहुत ही आसान होती है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह ऐड करना है, सिंपल। पहले तो हमें क्या करना है, इसे क्लोज करते हैं, स्टैटिक में जाना है। तो जैसे हमने CSS इमेजेस के लिए एक फ़ोल्डर बनाया था, उसी लिए हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक फ़ोल्डर बनाते हैं, JS नाम से, जावास्क्रिप्ट। ओके, JS नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया, उसी के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। तो क्या करते हैं, मैं ऑल डॉट JS नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर बन चुका है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन को लिख लेता हूँ, फंक्शन। और फंक्शन के अंदर किस तरह फंक्शन लिखा जाता है, इसके अंदर डिस्प्ले और पैरेंथेसिस और कर्ली नीचे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट। और अलर्ट में एक मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ। तो टेक्स्ट में क्या करता हूँ, दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, जस्ट ये फंक्शन नेम है जावास्क्रिप्ट का। तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा शायद, ये पैरेंथेसिस यहीं पे होनी चाहिए, और हमने गलत लिखा। कंट्रोल एस करना, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ओके, इसके अंदर हमने कोड लिखा, सिंपल। इस जावास्क्रिप्ट को आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे स्टैटिक के अंदर यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इसी के नीचे तो स्क्रिप्ट लिखना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। ओके, अब जावास्क्रिप्ट को आपको लोड करना है, किस तरह लोड करते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ, नीचे आते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स चाहिए मुझे, इसे ले लेता हूँ। और इस सोर्स के अंदर हम स्टैटिक्स को लोड करते हैं। ओके, और लोड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैटिक, स्टैटिक। और स्टैटिक के अंदर हमें यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है स्टैटिक के अंदर, ये स्टैटिक, JS के अंदर ये ऑल डॉट JS है। तो पहले तो आपको ये स्टैटिक तक तो ये पकड़ लेगा, JS लिखना है, स्लैश लगाना है, देन यहाँ पे ऑल डॉट JS लिखना है। ओके, तो ये पकड़ लेगा जो भी पाथ है यहाँ पर तक। ओके, तो यहाँ पर तक तो ये पकड़ लेगा, मगर जावास्क्रिप्ट में जो हमने फंक्शन लिखा है, फंक्शन के लिए हमें, तो मैंने जावास्क्रिप्ट कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। तो इस फंक्शन को हमें पहले क्या करना होगा, बटन देना होगा, क्योंकि ये फंक्शन है, ऐसे तो डायरेक्ट तो कॉल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, तो हम इस यहाँ पर ऊपर चलते हैं, और हमें एक फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ तक, यहाँ पे भी इस बॉडी के अंदर ही। तो यहाँ पर इस लास्ट क्या है, इसके नीचे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक HR टैग लगा देते हैं। ओके, तो HR टैग थोड़ा सा हमें नीचे ले लेता है, एक स्पेस देके। HR टैग लगाने के बाद एक फॉर्म बनाते हैं हम, फॉर्म। और ये फॉर्म होता है एक्शन, एक्शन लेगा। और नीचे हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के अंदर सिंपल एक फॉर्म बना रहा हूँ मैं, जो कि हम HTML में फॉर्म बनाते हैं। तो एक बटन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इनपुट से बटन। और इस बटन में वैल्यू होगी जो कि क्लिक मी। ओके, यहाँ पे वैल्यू देंगे क्लिक मी। देन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ऑन क्लिक, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फंक्शन है यहाँ पे कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर देता हूँ, और यहाँ ओके। और यहाँ पे फंक्शन का नाम जो भी डिस्प्ले लिखा है आपने यहाँ पे लिखेंगे, और पैरेंथेसिस, और ये है क्लोज। ओके, तो इतना लिखना है, कंट्रोल एस करना है। चलते हैं हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, रिप्रेस मारते हैं, और देखते हैं यहाँ पर हमारा बटन आया हुआ है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका
ओके, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और बड़ा, नीचे और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बटन यहाँ पे इसके नीचे आ चुका है। इस पर क्लिक करूँ मैं तो देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये पॉपअप हो रहा है। ओके, दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। ओके, स्मूथनेस के लिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट, दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बटन है, इस बटन को किस तरह डिजाइन करना है आपको, तो आप कहाँ से करेंगे, जावास यानी कि CSS से। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती है। मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बटन दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये छोटा है। ओके, तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें आपको एक्सपर्ट नहीं होना है कि जावास्क्रिप्ट में ये क्या चीज़ें लिख लिया आपने, ये फंक्शन वो हमें तो नहीं आते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट की नीड है। ओके, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह आप ऐड कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें सिंपल है। जैसे कि हमने इमेजेस के लिए सेम स्टैटिक को लोड करके इसका जो भी पाथ लिखा है, सेम चीज़ें उसी तरह हमें जावास्क्रिप्ट की भी चीज़, जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक चीज़ करनी है। अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर इस बटन को राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स कर लो, तो आप देखना यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ा कर लिया इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर ये इसका जो भी पाथ है, तो ये स्टैटिक JS all डॉट JS। तो ये ऑटोमेटिकली स्टैटिक को पकड़ लेता है और इसका जो भी फोल्डर है और ये फाइल है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या है, इस फंक्शन को हमने लिखा है। ओके, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस इमेज पर क्लिक करो तो ये इमेज मिल जाती है हमें। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस इमेज को ऊपर वाले, तो सेम इमेज है हमारे पास, ये इमेज मिल जाती है। तो ये स्टैटिक्स फाइल में एक पाथ बन जाता है। ओके, एक लोकेशन बन जाता है, ये एलोकेट करता है लोकेशन को और इस लोकेशन को आपको ये चीज़ें मिल जाती है। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती है। किस तरह आपको लिंक कराना है, स्टैटिक को लोड किस तरह कराना है आपके HTML पेजेस के अंदर, तो हमने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखी है। ओके, तो आपको क्या काम करना है आप, तो मैंने यहाँ पे ये कोर्स 1 के लिए, इस कोर्स के लिए हमने देखा है। उसी तरह सेम चीज़ें आपको क्या करना है, फीस के लिए करना है। ओके, तो ये आपको आप पर मैं छोड़ देता हूँ। इसी CSS का यूज़ करना है। ओके, इसी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लेवल पर है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ करके आप यहाँ पे जो फीस है, इस फीस के अंदर, फीस 1 HTML के अंदर इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। सेम जैसे हमने यहाँ पर सारी चीज़ें की है, लोड किया है स्टैटिक को। जैसे कि स्टाइल शीट को हमने स्टाइल शीट को भी हमने दिया है, यहाँ पर लोड किया है रेफरेंस के तौर पर। और उसी तरह हमने ये सारी चीज़ें लिखी है इमेजेस के लिए। और ये सेकंड इमेजेस की किस तरह आप स्टैटिक लोड करके इमेजेस को शो करा सकते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे लोड किया है। तो इस तरह ये स्टैटिक आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस फीस 1 के लिए भी सेम चीज़ें करनी है। ओके, तो ये आप कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको सिंपल रटना नहीं होती कोई चीज़ें। ओके, तो ये आपको करना है। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।